एवं उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर श्री मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए। मदन मोहन मालवीय जी बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे, लेकिन चूंकि वो पत्रकार भी थे, इसलिए मैं आज केवल पत्रकारिता के विषय पर ही अपने विचार रखना चाहूंगा। हिंदुस्तान में कई महान पत्रकार हुए और आज भी कई दिग्गज पत्रकार पत्रकारिता में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, लेकिन मैं उनमें से केवल 4 पत्रकारों का ही आज परिचय कराना चाहूंगा। प्रथम श्रीमान नारद मुनि जी, जो इस सृष्टि के प्रथम पत्रकार हैं। उन्होंने इनकी पत्रकारिता के पीछे हमेशा एक उद्देश्य रहता था, समाज कल्याण और समाज की उन्नति। दूसरे गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिन्होंने अपनी कलम से फिरंगियों के नाक में दम कर दिया और अपनी पत्रकारिता से देश की आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरे नंबर पे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, वे जब यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने गए तो उनको बताया गया कि आजाद भारत में हमारी मातृभाषा हिंदी में पीएचडी की इजाजत नहीं है, आपको अंग्रेजी में ही पीएचडी करनी हो। उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा और उसी आंदोलन का नतीजा है कि आज हमारे देश में हम अपनी मातृभाषा में भी पीएचडी कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे हमारे बीच में मौजूद पत्रकार के रूप में बब्बर शेर, जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को आम जनता के सामने उजागर किया। बड़े बड़े मीडिया हाउस ने जब 2G स्पेक्ट्रम की फाइल को दबोच के रखा, तो यही वो पत्रकार महोदय हैं जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम को प्रकाशित किया, जिसके कारण ए राजा तिहाड़ जेल में है और पी चिदम्बरम तिहाड़ के मुहाने पे। मैं विधि का विद्यार्थी हूँ एक शिक्षण संस्थान में, और इससे पहले मेरी ग्रेजुएशन पत्रकारिता में हुई है। और पत्रकारिता की ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 वर्ष का अनुभव भी लिया। इन 3 वर्षों के अनुभव से मैं अपने आप को विद्यमान तो कह नहीं सकता, ये मेरी मूर्खता होगी, पर हाँ समझदारी जरूर आ गई। इसी समझदारी के आधार पे मैंने महसूस किया कि आज का पत्रकार कम प्रचारक ज्यादा हो गया है। पत्रकार की जगह वो प्रचारक का काम करने लगा है। हमारे देश में कई ऐसे पत्रकार या कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने गले में बड़ी बड़ी प्रेस की तख्तियां लटकाए हुए घूम रहे हैं, और जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मैन के बीच का भेद वो नहीं बता सकते, इसीलिए वो बहुत बड़ी बड़ी गलती कर रहे थे। मैंने अपने छोटे से अनुभव के आधार पे पत्रकारिता को 3 आयामों में बांटने की कोशिश करी है। पहला आयाम वह है जिसमें वो पत्रकार आते हैं जो फकीर हैं, जिनके कार्य से ही पत्रकारिता को महान पेशा कहा गया है, जिनके कारण ही पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। हालांकि हमारे संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, पर समाज के प्रति अपने अमूल्य कार्य को देखते हुए सभ्य समाज ने इनको ये आदर दिया है। हालांकि अगर हम चौथे स्तंभ के बजाय अगर हम ये कहें कि संसद और आम नागरिक के बीच में सेतु का काम करता है पत्रकारिता, तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा आयाम है श्रमजीवी पत्रकारिता। श्रमजीवी पत्रकारिता में वो लोग आते हैं जो यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके पत्रकारिता में श्रमिक के तौर पे काम करते हैं। इनसे हम किसी समाज सेवा का उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इनकी इच्छा मात्र अपने मालिक में होती है। अगर मालिक ईमानदार है तो ये भी ईमानदार है, और खुदा न खास्ता अगर मालिक बेईमान है तो इनको भी बेईमानी करनी पड़ती है। और तीसरा आयाम, इसमें जो व्यक्ति है, जो पत्रकार हैं, उनसे तो भगवान ही बचाए।
क्योंकि पत्रकारिता को जो कलंकित किया है वो इसी तीसरी श्रेणी के लोगों ने किया है। इनकी आलोचना के लिए मेरे शब्दकोश में कोई शब्द भी नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी मूर्ख अशिक्षित व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाने तक का सपना दिखा सकते हैं। 3 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के को बढ़ावा देने में ये लगे हुए हैं इस आयाम के पत्रकार। पहली क्रिकेट, दूसरा बॉलीवुड और तीसरा गांधी परिवार। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। अभी 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें हमारे देश का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार का फ्रंट पेज मैंने देखा, तो उसमें प्रियंका गांधी की फोटो लगी हुई थी साड़ी पहने हुए, और ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी प्रियंका गांधी ने पहनी आज अपनी दादी इंदिरा गांधी की साड़ी। क्या आप इसे पत्रकारिता कहेंगे? हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है, और ये जान के ताज्जुब होगा कि पिछले 15 वर्षों से हर रोज औसतन 47 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। लाखों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी सिर पे छत नहीं है, और इन सब बातों को दरकिनार करते हुए हम देवानंद साहब के पोस्टर फ्रंट पेज पे छाप रहे हैं। क्या ये पत्रकारिता है? और जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू साहब जब इसके खिलाफ उंगली उठा रहे हैं तो पत्रकार बिरादरी को गुस्सा है। पत्रकार कह रहे हैं कि हम तो वही छाप रहे हैं जो जनता पढ़ना चाहती है। तो माफ कीजिए, अगर जनता आपके घर में डकैती डालना चाहेगी तो आप डकैती डलवाओगे? अंत में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि पत्रकार वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं है जो किसी का पट्टा अपने गले में बांध के उसके इशारे पे भौंकना शुरू कर, बल्कि पत्रकार वो बब्बर शेर है जो देश की आन बान शान के लिए और समाज कल्याण के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए समय पे जरूर दहाड़े। धन्यवाद। जय हिंद।